हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जेपी पावर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि कल के दिन इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। तो थोड़ा सा अपना जो भी आपने प्रॉफिट बुक करके रखा हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। जब स्टॉक्स बहुत ही नीचे के लेवल पे चल रहा था 2-3 रुपए के आसपास, तब मैंने स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और टारगेट स्टॉक्स के 16 रुपए, 20 रुपए, 24 रुपए के दिए थे। आज मैं आपको फिर से उसी लेवल्स के बारे में बताना चाहता हूँ और किस तरह से आपको नेक्स्ट टारगेट और सपोर्ट लेवल देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखिएगा मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ है। मंथली चार्ट से मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि एक टाइम पे स्टॉक्स की वैल्यू 140 150 रुपए के आसपास की थी। तो 140 रुपए की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक फिर से क्या इस लेवल पे जा सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा साउंड बाहर से आ रहा है तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। अभी देखिएगा कि स्टॉक्स जो है यहाँ पर स्टॉक्स ने 140 रुपए का हाई बनाया। अभी 140 रुपए के लेवल पर बहुत सारे लोगों ने स्टॉक्स को बाय करके रखा होगा। फिर स्टॉक्स गिरते हुए कहां तक आया था, इस कैंडल के लो तक, जो कि 22 रुपए का था। और फिर से जब स्टॉक्स ऊपर जाने लगा तो स्टॉक्स ने इस कैंडल के हाई से फिर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड को इंडिकेट किया। और स्टॉक्स की इस ग्रीन कैंडल में, मंथली वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये 100 रुपए के आसपास का हाई है। तो इस कैंडल के अंदर भी स्टॉक्स में 100 रुपए के लेवल से बाइंग में लोग बैठे हुए होंगे जरूर। फिर उसके बाद स्टोक्स ने इस हाई को नहीं तोड़ा और स्टोक्स ने इस लो को तोड़ते हुए नीचे की तरफ चला गया और स्टोक्स ने फिर यहाँ पर लो बनाया 8.5 रुपए का। फिर स्टोक्स ने और नीचे लो बनाया 3.5 4 रुपए का और फिर स्टोक्स ने और लो बनाया मात्र 35 पैसे का। दोस्तों, आज भी अगर किसी ने 35 पैसे पे 1000 स्टॉक्स भी लिए होंगे, जो लगभग हमारा 2020 के टाइम है, तो आप देख सकते हैं आज 24 रुपए का टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। और स्टॉक्स हमारा मंथली चार्ट, अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, पर फिर भी मंथली चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक्स जो पुराना हाई है इसके पास क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब मंथली चार्ट था तो स्टॉक्स का जो हाई है वो 24 रुपए का है, यहाँ पर देख सकते हैं। और स्टोक्स ने पुराना जो हाई और लो बनाया था वो भी आप देख सकते हैं 22 रुपए 40 पैसे का। इस कैंडल के लो को देखिएगा 24 रुपए 30 पैसे का है और इस कैंडल के लो को देखिएगा 24 रुपए 30 पैसे का। तो कहने का मतलब ये है कि 24 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था सपोर्ट का, जो यहाँ पर हमें इस कैंडल के हाई में भी देखने को मिला। देख सकते हैं 24 रुपए का। इस कैंडल के हाई में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिला 23 रुपए 77 पैसे का। और इस कैंडल का जो मंथली चार्ट अभी बन रहा है वो 24 रुपए 80 पैसे के आसपास का है, 83 पैसे का। तो स्टॉक में 24 रुपए के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। साथ ही यहाँ पर भी स्टॉक्स ने जो है लो बनाया था 24 रुपए 55 पैसे का। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 26 रुपए के आसपास का स्टॉक्स का हाई है। तो कहने का मतलब ये है कि 24-25 रुपए के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था सपोर्ट का, जो यहाँ पर हमें टारगेट के रूप में अचीव होता हुआ दिखाई दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 24 रुपए का लेवल ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट मंथली चार्ट के बेसिस पर 30 रुपए के आसपास। यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का लो 31 रुपए का है, तो आप थोड़ा सा नीचे भी रखेंगे तो चलेगा। तो ये 31 रुपए का टारगेट। और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई 35 रुपए 50 पैसा, इस कैंडल का हाई 33 रुपए का और इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो 36 रुपए। तो यानी कि 35 रुपए और 31 रुपए दो स्ट्रॉन्ग फिर से आपके टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर स्टॉक्स हमारा इस मंथली चार्ट में 24 रुपए के ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई देता है। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स ने लो नीचे बनाया था, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया जो इस कैंडल में है 5 रुपए का, फिर स्टॉक्स ने लो बनाया यहाँ पर 12 रुपए का। तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा लास्ट का हाई 24 रुपए के आसपास का है, लास्ट का लो है 12 रुपए 36 पैसे का। तो ये स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल हो सकता है। मंथली चार्ट के बेसिस पर कैंडल एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, तो जब तक हाई और ग्रीन कैंडल बन रही हैं तब तक आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वीकली चार्ट की तरफ
और वीकली चार्ट में देखिएगा कि वीकली कम चार्ट हमारा जो है कैंडल हाई के पास क्लोज हुआ है और पुराना जो हाई था वो टारगेट हमारा आ चुका है और यहाँ पर भी देखेंगे तो एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनते हुए स्टॉक्स जा रहा है। तो जब तक स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाएगा तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना है। वॉल्यूम की बात करें तो इस नेक्स्ट कैंडल की वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई दे रही है और स्टॉक्स आई के पास क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो स्टॉक्स में इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है आप लगभग अगर मानेंगे तो 20 रुपए 50 पैसे का, यानी कि 20 रुपए से अगर आप एक रेंज निकालते हैं तो 20 रुपए से लेके 21 रुपए के आसपास की आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, क्योंकि स्टॉक्स अगर यहाँ पर गिरावट में आता है तो, और अभी स्टॉक्स गिरावट में जरूर आएगा, उसका रीजन मैं डेली चार्ट पैटर्न में देने वाला हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में स्टॉक अपने हाई के पास है। इन केस अगर स्टॉक्स हमारा इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट 31 और 35 का रहेगा। बड़े लॉन्ग टर्म के टारगेट अगर आपको चाहे तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे यहाँ पर डेली चार्ट पैटर्न की तरफ और डेली चार्ट पैटर्न में आपको अच्छा क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि स्टॉक्स में गिरावट क्यों होगी। ये देखिएगा, ये स्टॉक्स में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पुराना जब हाई था तो स्टॉक्स ने डोजी या इन्वर्टेड हेमर कैंडल बनाई थी। फिर से स्टॉक्स ने यहाँ पर कौन सी कैंडल बनाई, इन्वर्टेड हेमर कैंडल। और इन्वर्टेड हेमर कैंडल का मतलब होता है कि स्टॉक्स अगर एक के बाद एक हाई बना रहा है और हाई बनाते बनाते जब थक जाता है तो स्टॉक्स इन्वर्टेड हेमर कैंडल बनाता है। और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है कि जो लोग पुराने लोग होते हैं जैसे कि यहाँ पर बाय करके बैठे हुए थे, वो लोग जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है और वो घबरा जाते हैं। दूसरा रीजन होता है कि स्टॉक्स जो नीचे के सपोर्ट लेवल पर बाय करते हैं जैसे कि यहाँ से, वो भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इन दो तीन रीजन की वजह से स्टॉक्स में गिरावट होती है। अब स्टॉक्स में जैसे इन्वर्टेड हेमर कैंडल बने तो स्टॉक्स में आपको एक सपोर्ट लेवल देखना है जो लगभग हमारा 22 रुपए 10 पैसे का है। जैसे स्टॉक्स इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल डेली चार्ट पैटर्न पे इस कैंडल के हाई के पास का रखना है 20 रुपए का। यहाँ पर आप चाहे तो स्टॉक में वेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स जब भी एक हाई बनाता है प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर स्टॉक से नीचे आता है सपोर्ट लेता है और फिर से स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार होता है। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये देखिएगा, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेमर कैंडल है। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखिएगा, ये एक इन्वर्टेड हेमर कैंडल है जो कि यहाँ पर स्टॉक्स हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था, फिर स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। तो जब इस तरह का पैटर्न बनता है, एक के बाद एक रेड कैंडल बनना, लो के पास क्लोज होना, तब तक स्टॉक्स में हमें एंट्री नहीं लेना है। अब यहाँ पर भी इन्वर्टेड हेमर कैंडल बनी है। इन केस अगर स्टॉक्स लो को तोड़ता है तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट का वेट करना चाहिए। सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया है, स्टॉक के टारगेट भी मैंने बता दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मंथली चार्ट का जरूर एनालिसिस कीजिएगा। टारगेट मैंने अभी फिलहाल बता दिए हैं, और भी बड़े टारगेट चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।